कैसे बात कर सकते हो? उसने भाई उस बंदी ने इतना गंदा लुक दिया था, समथिंग लाइक मैं करके दिखाता हूँ, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई हो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहाँ पे, ठीक है। देन उसने वो गंदा सा एक्सप्रेशन दिया, शी डिडंट से एनीथिंग। देन एयर होस्टेस ने देखा ऑफ कियारा आडवाणी, भाई तुम तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो भी नहीं, एक बार दीपिका आलिया करती मैं फिर भी समझता यार तुम ही कर रही हो। भाई वो एक्सप्रेशन जैसे दिमाग में छप गया, मैंने कहा भाई सीट गलत सीट पे ही बैठी थी गलती से, ये सीट की जगह यही सीट थी। इसलिए मुझे कभी ना सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर समझ में नहीं आता। लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो उन्हें जानते हैं चाहते हैं, बट उनके लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता किसी का, ठीक है। दे डोंट केयर एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल गो ऑन दीस वॉर्स एंड युद्ध लड़ने चले जाते हैं अगर उनको कोई बुरा बोलता है। भाई वो तुम्हें भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे तुम अगर उनके सामने मिलोगे तो। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहां हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे ड्रामेबाज, आज करेंगे हम कियारा आडवाणी के रूड बिहेवियर के बाद। कियारा आडवाणी नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? डिम्पल स्माइल, गर्ल नेक्स्ट टू द डोर वाली वाइब, स्वीट पर्सनालिटी, रिलेटेबल एक्ट्रेस। चलो ये तो हो गई उनकी ऑन स्क्रीन इमेज, जो वो एक्ट्रेस होने के नाते एक्टिंग में दिखाती है, इंटरव्यूज में बताती है। लेकिन क्या ऑफ स्क्रीन भी वो एग्जैक्टली वैसी ही है? क्योंकि रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स के कारण कियारा आडवाणी की ये सारी तारीफें झूठी लग रही हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या रीजन है कि कियारा आडवाणी को सबसे रूड सेलिब्रिटीज के अंदर गिना जाने लगा है। क्या रीजन है कि उनका एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन पे जो प्रीति बिल्कुल चुप और शांत दिखती है, ऑफ स्क्रीन वो प्रीति इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जून 2024 से। एक कैबिन क्रू ने अपने एक इंटरव्यू में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया और उसने कियारा आडवाणी का नाम मेंशन किया और बोली कि कियारा हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड। कियारा आडवाणी She has a lot of attitude. क्या हुआ होगा उस समय पे? दरअसल हुआ ये था कि कैबिन क्रू ने कियारा आडवाणी को एज अ नॉर्मल सर्विस कैश्यू नट्स ऑफर किए, आलमंड ऑफर किए, जो कि कैबिन क्रू का काम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा में कुछ कर रही थी। बट कियारा ने बहुत रूड और रफ बिहेवियर दिखाया उनका और उन्होंने बोला कि कॉल माय असिस्टेंट, ही गिव मी कैश्यू नट्स। अब यार इमेजिन करो कि तुम कैबिन क्रू मेंबर हो और तुम अपना काम कर रहे हो, तुम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो और वो इंसान बोलता है नो माय असिस्टेंट विल डू इट। ये थोड़ा ज्यादा बेकार सा बिहेवियर नहीं है? मैंने तो बात नहीं करा था, लेकिन आई वाज नॉट इन बैठी थी, मेरे क्रू बता रही थी कि उन्होंने ना उनसे पूछा था कि डू यू वांट टू हैव कैश्यूज और आलमंड और समथिंग। शी वाज लाइक नो नो, कैन यू प्लीज कॉल माय असिस्टेंट, ही विल गिव मी द कैश्यूज। शी डिडंट इवन टॉक टू देम एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड मैंने नहीं की। क्योंकि तुम्हारी ना पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन वो प्रीति वाली, कबीर सिंह वाली बनी हुई है, तो लोगों को ऐसा कभी नहीं लगता कि तुम इतनी घटिया बिहेवियर रख सकती हो लोगों के साथ में। बट हाँ, उनका बिहेवियर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा रूड है। और मैं आगे की और 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे जिसमें मैं तुम्हें ये बात प्रूफ कर दूंगी। अब सेम इंटरव्यू कैबिन क्रू मेंबर ने ये बात भी बोली कि जानवी और अनन्या का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उन्होंने ये भी बताया कि जानवी तो बहुत ही ज्यादा स्वीट हार्ट है, अनन्या बहुत फनी है, बट दे बोथ आर वेरी गुड वाइब, ठीक है। अब है ना, यहाँ पर है ना डायरेक्ट कंपैरिजन था, सेम प्रोफेशन में, सेम सिचुएशन में, बट डिफरेंट बिहेवियर्स का। क्योंकि वो लोग भी फ्लाइट में ही थे और उनके साथ भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुए थे फ्लाइट्स में, बट उन दोनों ने इस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाया, उनका इतनी अमीरी नहीं दिखाई उनने अपनी, जो कि अच्छी बात है। अब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक इंसान ने कमेंट कर रखा है और उसने ये बात बोली भी कि मेरे साथ भी एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था कियारा आडवाणी से रिलेटेड। अब वो इंसान क्या बोलता है देखिए। ये पर्सन कैफे में कॉफी लेकर बैठा था, कियारा पहले से ही वहाँ बैठी थी। उस पर्सन ने कियारा आडवाणी को नोटिस नहीं किया, उसे ये नहीं पता था कि वो एक सेलिब्रिटी हैं। सो द पर्सन थिंक शी वाज अ नॉर्मल कस्टमर। कियारा अपनी कंपनी के साथ शायद उठकर जा ही रही थी, उठते समय उनसे ना उनका लिप बाम गिर जाता। अब जब उनका लिप बाम गिर जाता है, सो लिप बाम रोल करके इस पर्सन के पैर तक आ गया। इस पर्सन ने देखा, पिक इट अप, और पता है कियारा आडवाणी ने भी ये क्लियरली देखा कि उस पर्सन ने कियारा का लिप बाम उठाया है। लेकिन कियारा ने क्या किया, शी टर्न्ड अवे और उसने अपने शॉपिंग बैग पिक किए और वो वहां से रश में जाने लग गई, ठीक है। इवन उस पर्सन ने उसे बहुत ज्यादा आवाजें भी लगाई, मैम यू ड्रॉप्ड योर बिलोंगिंग, एक बार नहीं कई बार। और कियारा आडवाणी का रिस्पॉन्स नहीं आया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया कियारा ने। तो इस पर्सन ने सोचा फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू चेज हर फॉर अ लिप बाम, आई लेट इट गो। थोड़ी देर बाद है ना कियारा
क्यारा के साथ में जो पर्सन था, शायद उसका असिस्टेंट या फ्रेंड होगा, वो वापस से आया और बोला कैन आई गेट क्यारा's लिप बाम बैक, एंड तब इस पर्सन को कंफर्म हुआ कि हाँ वो क्यारा अडवाणी थी. सो द पर्सन सेड व्हेन आई वाज कॉलिंग आउट टू गिव इट बैक यू कुड हैव टेक इट, व्हाई कम बैक फॉर इट नाउ. और क्यारा की असिस्टेंट का जो जवाब था वो सुन के है ना वो पर्सन शॉक्ड रह गया. उसके असिस्टेंट ने कहा वेल शी इज अ सेलिब्रिटी, होप यू अंडरस्टैंड. एक्सक्यूज मी, शी इज अ सेलिब्रिटी, होप यू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली? कि सेलिब्रिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि उनका खुद का सामान अगर गिर जाए, अगर कोई और उनका सामान उठा देता है गिरा हुआ, तो वो अपना सामान तक नहीं छू सकते और इवन उस इंसान को इग्नोर करके चले जाएं. ये हक है उनके पास क्या? सेलिब्रिटी होने के नाते हो भी सकता है, हम गरीब, हमें क्या पता. लेकिन यार स्टोरी यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई. इस पर्सन ने उसे लिप बाम वापस किया, बट उसके असिस्टेंट ने बहुत ही अजीब तरीके की चीज करी. उसने वो लिप बाम राइट देयर इस पर्सन के सामने उसके फेस पे सैनिटाइज किया. ठीक है, मतलब कोई नॉर्मल इंसान अगर इनकी चीज छू लेता है तो वो चीज तो गंदी हो जाती है ना, समझ गए ना, इन्फेक्टेड हो जाती है. देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चलो मैं मान भी लेती हूँ कि वहाँ बहुत गंदगी थी, ठीक है, और इनका लिप बाम गिर गया तो इनने सैनिटाइज कर लिया. हाइपोथेटिकल सिचुएशन. क्योंकि जिस पर्सन ने कमेंट किया है उसने ये बात भी बताई है उस पर्सन को खुद को ओसीडी है और ओसीडी के कारण साफ सफाई देखना बहुत जरूरी होता है. साफ सफाई चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक है कि नहीं है, पर मैं मान भी लेती हूँ कि गंदगी थी और क्यारा अडवाणी के असिस्टेंट ने सैनिटाइज किया भी, और उस इंसान के सामने सैनिटाइज करने की तो कोई जरूरत नहीं थी. देखो किसी भी इंसान को ये लगेगा कि देखो मैंने छू लिया है तो अब ये गंदा हो गया है, जो कि सच भी है. ये बिहेवियर इसी चीज को दर्शाता है. अभी है ना आते हैं सबसे रिसेंट और सबसे ज्यादा पॉपुलर इंसिडेंट. एक इंस्टाग्राम यूजर कार्तिकेय तिवारी ने वीडियो में अपने पोस्ट किया जिसमें वो अपने फ्लाइट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे विद क्यारा अडवाणी, और उनने एक स्टोरी शेयर करी कि कैसे क्यारा अडवाणी का बहुत ही गलत बिहेवियर उन्होंने अपने फेस के सामने देखा. अब स्टोरी ये है कि क्यारा अडवाणी और कार्तिक आर्यन जयपुर से मुंबई आ रहे थे, शायद सत्य प्रेम की कथा के प्रमोशन के लिए. सो कार्तिक अपनी मम्मी और भाई के साथ में सेम फ्लाइट में थे, बिजनेस क्लास में. तो हुआ ये कि कार्तिकेय की मम्मी गलती से क्यारा अडवाणी की सीट पे बैठ गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता नहीं था कि ये सीट रिजर्व है. नॉर्मल सी चीज है. सो देन क्या हुआ कि एयर होस्टेस ने आके उनको इन्फॉर्म किया और कार्तिकेय की मम्मी तुरंत ही शिफ्ट हो गई अपनी सीट पर. सिंपल मिस्टेक, नॉर्मल थिंग. बट कार्तिकेय के अकॉर्डिंग क्यारा ने उन्हें बहुत गंदा रिएक्शन दिया था. उनका एक्सप्रेशन बहुत ही बकवास था, डिस्गस्टेड टाइप का. जैसे किसी नॉन सेलिब्रिटी अगर उस सीट पे बैठ जाएगा तो वो सीट गंदी हो जाएगी. यूजुअली लोगों को याद रहता है कोई भी सेलिब्रिटी इनकाउंटर होता है, तो ऐसे कई बार मैं भी ऐसे टकराया हूं सेलिब्रिटी से, बट जो एक सेलिब्रिटी से मुलाकात मुझे बहुत अच्छे से याद है, दैट वाज विद कार्तिक आर्यन एंड क्यारा अडवाणी. तो कहानी कुछ ऐसी है कि हम लोग प्लेन में जयपुर से मुंबई आ रहे थे. आई थिंक इन लोगों की पिक्चर रिलीज हुई थी सत्य प्रेम कथा करके कुछ, ठीक है. तो ये लोग भी जयपुर प्रमोशन करके वापस आए थे. हम लोग बिजनेस क्लास में थे, ये बिजनेस क्लास में थे, ठीक है. मैं था, मेरा भाई था, मेरी मम्मी थी, ठीक है. तो हुआ ये कि ये लोग, तो भाई उस मीटिंग के बाद मुझे पता चला कि ये लोग ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कितने डिफरेंट होते हैं, ठीक है. अब हुआ क्या, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा अभी. तो हुआ क्या, मेरी मम्मी आई तो फर्स्ट वाली जो रो की सीट थी उसकी, उन्हें हमारी सीट सेकंड वाली थी, मम्मी कंफ्यूज हो गई, फर्स्ट वाली में बैठ गई, उनको कंफ्यूजन हो गया, ठीक है. तो ये आई क्यारा अडवाणी एंड देन भाई अब आप आए हो, ऑब्वियसली अगर कोई आके सीट पे बैठा हो, है ना, तो आप बोल सकते हो इट्स माई सीट, ठीक है. इट्स वेरी नॉर्मल थिंग टू डू. बट ऑब्वियसली यार वो सेलिब्रिटी है, और हम सब बिजनेस क्लास नहीं है, लेकिन नहीं भाई वो सेलिब्रिटी है, तो वो ऐसे कैसे बात कर सकते. तो उसने भाई उस बंदी ने इतना गंदा लुक दिया था, समथिंग लाइक मैं करके दिखाता हूँ, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई हो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहाँ पे, ठीक है. देन उसने वो गंदा सा एक्सप्रेशन दिया, शी डिडंट से एनीथिंग. देन एयर होस्टेस ने देखा, वो आई, उसने बोला मैम आपकी सीट शायद ये नहीं है, आपकी ये वाली सीट है. तो मम्मी उठ के आराम से पीछे चले गई. देखो फिर वो पूरी फ्लाइट ऐसे ये बबल वो कैंडी क्रश खेलती रही जो हमारी मम्मी या पापा लोग करते हैं पूरी फ्लाइट में, ठीक है. और यही नहीं, कार्तिकेय ने और भी बहुत सारी चीजें नोटिस करी उस फ्लाइट के अंदर कि कार्तिक आर्यन अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं, फ्लाइट स्टाफ से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्यारा से ही बात कर रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी. लैंडिंग के बाद भी एक एयर होस्टेस उनसे ना पिक्चर के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर दोनों ये ना रिफ्यूज कर देते हैं और रीजन देते हैं कि वी आर गेटिंग लेट. अब यार लेट वाला तो चलो समझ में भी आता है,
एंड रही बात कार्तिक की वेरी ऐसा अजीब सा, तो वो उसका ये था, उसने बाकी किसी स्टाफ वगैरह से इंटरेक्ट नहीं करा, वो कैसे बैठा है। मैंने वो 2 घंटे की जो भी फ्लाइट थी उसमें बस कॉन्स्टेंटली कियारा आडवाणी से बतियाता रहा। मैं इंग्लिश में लोग बात करते हैं नॉन स्टॉप कि भाई हिंदी का एक वर्ड अगर गलती से आ जाएगा तो कुछ गुना हो जाएगा, तो ये दे जस्ट कीप टॉकिंग। एंड देन आई थिंक जब प्लेन रुका, आई थिंक एयर होस्टेस प्रोबब्ली आस्क्ड हर फॉर अ पिक्चर, उन्होंने कहा नहीं निकलना करके वो लोग निकल गए। बट पर वो एक्सप्रेशन देना, वो एटीट्यूड, ये तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे, ये तो बहुत अननेसेसरी था। इवन है ना, कार्तिकेय ने एक बात और बोली उनके वीडियो में कि दैट एक्सप्रेशन ऑफ कियारा आडवाणी वो बहुत ही बुरा था। तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो भी नहीं, अगर दीपिका और आलिया इस तरीके का बिहेवियर करती तो शायद समझ में भी आता। वो एक्सप्रेशन मेरे दिमाग में छप गया है। बट भाई दैट एक्सप्रेशन ऑफ कियारा आडवाणी, भाई तुम तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो भी नहीं, एक बार दीपिका आलिया करती मैं फिर भी समझता है तुम ही कर रही हो। भाई वो एक्सप्रेशन जैसे दिमाग में छप गया। मैंने कहा भाई सीट गलत सीट पे ही बैठी थी गलती से, ये सीट की जगह यही सीट थी। इसलिए मुझे कभी ना सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर समझ में नहीं आता। लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो उन्हें जानते हैं, चाहते हैं, बट उनके लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता किसी का, ठीक है। दे डोंट केयर एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल गो ऑन दीस वॉर्स एंड युद्ध लड़ने चले जाते हैं अगर उनको कोई बुरा बोलता है। भाई वो तुम्हें भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे तुम अगर उनके सामने मिलोगे तो ऑफ कोर्स यार, किसी की भी मम्मी को देख के तुम ऐसा बिहेव करोगे, चाहे तुम कोई भी सेलिब्रिटी हो, किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एक बहुत छोटी सी मिस्टेक थी और वो सुधर भी चुकी थी। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी तो तुमने ऐसा फेस बना दिया, पर यार ये बहुत गलत टाइप का बिहेवियर था और मुझे तीनों ही सिचुएशन में वो गलत लगी। अब पता, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि कियारा प्रोबेबली नॉट एज स्वीट एज हर इमेज, वो शायद सिलेक्टिवली ही नाइस है, बट अगर तुम्हें फेम और सक्सेस मिल रहा है तो दैट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है? बी नाइस विद ऑल ऑफ पीपल। ये तो बेसिक सी थिंग है, पता है। और यार एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इंसिडेंट हमें रिमाइंड कराता है कि स्क्रीन पे जो इमेज हमें दिखाई देती है वो रियलिटी नहीं होती। स्क्रीन की इमेज रियल पर्सनैलिटी नहीं होती है। एक्टर्स एक्ट करते हैं क्योंकि वो उनका काम है, दैट्स देयर जॉब। इंटरव्यूज में भी वो लोग परफॉर्म ही कर रहे होते हैं, बट रियल पर्सनैलिटी देखना है तो उनके प्राइवेट मूवमेंट्स में देखो उनकी, वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैमरे के बिना उनका बिहेवियर कैसा होता है। जब कैमरा नहीं होता, जब पीआर कंट्रोल नहीं कर रही होती, तब समझ में आता है कि एक्चुअली में इंसान है क्या। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।